कॉजेस ऑफ फायर इन रिफाइनरी, यानी कि रिफाइनरी में आग लगने के कारण। क्या क्या कारण होते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एक बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री होती है और इसमें फ्लेमेबल गैसेस या फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं, जिससे आग लगने का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी कहीं से मिल जाए तो भयानक मंजर हो सकता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिफाइनरी में आग लगने के मुख्य कारण, कॉजेस ऑफ फायर इन रिफाइनरी। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या क्या कारण होते हैं आग लगने के रिफाइनरी में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, स्पार्क फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से स्पार्क के कारण। एग्जाम्पल के लिए मोटर्स, स्विचेस, लैंप्स एंड हॉट एलिमेंट। जितने भी मोटर्स, स्विचेस, लैंप्स एंड हॉट एलिमेंट से उससे स्पार्क के कारण आग लगने का खतरा हो सकता है। सेकेंड, हीट फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होना और उससे आग लगना। एग्जाम्पल, हॉट बेरिंग्स, मिसअलाइंड और ब्रोकन मशीन पार्ट्स, चोकिंग, जैम, टूल्स स्ट्राइकिंग एक्सेट्रा। इन सभी के कारण आग लगना, इन सभी से फ्रिक्शन होना और आग लगना। थर्ड, ओपन फ्लेम्स और हॉटवर्क एक्टिविटीज। हॉटवर्क एक्टिविटीज यानी वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। इन सभी के दौरान स्पार्क जनरेट होते हैं और उसके कारण कहीं भी अगर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होता है तो वहां पर आग लगने के चांसेस होते हैं। फोर्थ कॉज, स्मोकिंग, माचिस, लाइटर, टॉर्च, कैमरा, मोबाइल फोन और एनी अदर इग्निशन सोर्स। ये सभी के कारण भी आग लग सकती है अगर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में हो और जहां पर कोई कंबस्टिबल मटेरियल रखा हो और उसके कांटेक्ट में आने से भी आग लग सकती है। फिफ्थ, व्हीकल, डीजल जनरेटर, कॉपर ब्लास्टिंग और एनी अदर मशीनरी एग्जॉस्ट। जितने भी व्हीकल, डीजल जनरेटर, कॉपर ब्लास्टिंग और कोई भी अदर मशीनरी, उनके एग्जॉस्ट यानी कि उनके साइलेंसर से जो स्पार्क निकलता है, जब वो अगर डेंजरस फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में हो तब वो इग्नाइट हो सकते हैं, तब वहां पर भी आग लग सकती है। सिक्स्थ, हॉट सरफेसेस। एग्जाम्पल, contact of combustible material with hot heated line surface. Example, steam line, oil line. जितनी भी स्टीम की लाइन है या ऑयल, हॉट ऑयल लाइन है, उसके संपर्क में अगर कोई भी फ्लेमेबल या कंबस्टिबल मटेरियल आता है तब वो इग्नाइट हो सकता है। तो इस तरीके से भी आग लगने के चांसेस है। नेक्स्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। डेंजरस इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स occurs when there are no proper earthing during switch loading, splash loading and loading at higher velocity. ये जब भी डेंजरस फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा डर बना रहता है अगर प्रॉपर अर्थिंग ना हो। ये तब भी होता है जब हायर वेलोसिटी से कोई लिक्विड को फिल किया जाता है। नेक्स्ट, 8th नंबर, वीकनेस इन पाइप्स और पंप्स कैन कॉज लीक्स। एग्जाम्पल, फ्यूल, ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल, पाइप और पंप। फ्यूल, ऑयल, गैस और क्रूड ऑयल के पाइप और पंप में वीकनेस के कारण लीकेज होगा, उसके कारण भी आग लगने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल, हाइड्रोकार्बन मिक्सर। देखिए, हर एक लिक्विड का या प्रोडक्ट का अपना एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसपे एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद वो ऑटो इग्नाइट हो जाता है, तो उसके कारण भी आग लगने के चांसेस होते हैं रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस इग्निशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पायरोफोरिक सब्सटेंसेस और मटेरियल। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम, फॉस्फीन एक्सेट्रा। पायरोफोरिक सब्सटेंस और मटेरियल कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकता है जो कि हवा के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से इग्नाइट हो सकता है, और ये पानी के कांटेक्ट में आने पर भी इग्नाइट हो सकता है।
तो इस तरीके के मटेरियल से भी आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। देखिए रिफाइनरी के अंदर फर्नेस होता है, रिएक्टर होता है, बॉयलर होता है, वेसल्स होते हैं, कॉलम्स और अलग अलग चीजें होती है जो कि एक्सप्लोजन या फटने के बाद उसमें आग लगना निश्चित है, उसके बाद उसमें आग लगती है, तो ये भी एक कारण होता है रिफाइनरी में आग लगने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन या वोलेटाइल केमिकल। इसमें कारण क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर केमिकल हैंडलिंग या केमिकल स्टोरेज। केमिकल का गलत तरीके से हैंडलिंग करना या स्टोरेज करना, वो भी एक आग का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। एग्जाम्पल में वेट वेदर सच एज थंडरस्टॉर्म, वर्स्टिंग क्लाउड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड ऑल्सो वाइल्ड फायर कैन स्प्रेड इनटू रिफाइनरी एरिया। खराब मौसम के चलते आसमानी बिजली गिरना, बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप आना और जंगल की आग जो कि रिफाइनरी के एरिया में इधर उधर से आ जाना, तो वो एक कारण हो सकता है रिफाइनरी में आग लगने का। उसके बाद हम बात करते हैं 14th नंबर एक्सटर्नल सोर्सेस। एग्जाम्पल में एनिमी अटैक, सैबोटेज, एयर अटैक, टेररिस्ट, डेलिब्रेट एक्शन बाय इंडिविजुअल। मतलब कोई भी दुश्मनी हमला और आकाश से जो अटैक होता है, एयर अटैक जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। और किसी का जानबूझकर किया हुआ जो कोई भी दुश्मन हो उसके द्वारा भी किया जा सकता है, तो उसके कारण भी आग लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट 15 नंबर ह्यूमन एरर और मिस्टेक। एग्जाम्पल रॉन्ग मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज, हाउसकीपिंग, अनसेफ एक्टिविटी। हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा की गई मिस्टेक या गलती के कारण भी आग लगने का खतरा होता है, जैसे कि गलत तरीके से मटेरियल को हैंडलिंग करना, स्टोरेज करना, हाउसकीपिंग और अनसेफ एक्टिविटी, ये सब कारण हो सकते हैं आग लगने के। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 16, नेवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। देखिए रिफाइनरी की तरह आसपास भी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है। उस एक्टिविटीज के दौरान भी रिफाइनरी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, वहां से किसी तरीके से कोई फायर के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या कारण होते हैं रिफाइनरी में आग लगने के।